बीएफएस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एडिट मेन्यू के बारे में और देखेंगे क्या एडिट मेन्यू में ऑप्शंस है और कैसे इनका यूज करते हैं। तो सबसे पहले एडिट मेन्यू पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। इसके लिए पहले हम लोग यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली D और F3 बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है। अब आपको सिंपली करना क्या है कि आप एडिट मेन्यू पे जाइए। अब यहाँ पे अंडू का मतलब होता है कि एक स्टेप पीछे जाना। जैसे आप अंडू करेंगे तो यहाँ पे एक स्टेप पीछे जाने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो भी अक्षर लिखे गए थे वो हट जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने DT लिखा था तो जो भी मैंने अभी जस्ट आया था लिखा हुआ वो सब कुछ हट गया। तो अंडू का मतलब होता है एक स्टेप पीछे जाना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कुछ ड्राइंग की, कुछ शेप ड्रॉ किया, इंसर्ट पे गए, यहाँ पे एडिट पे गए, फिर अंडू शेप, इस पर क्लिक करेंगे, फिर से इस पर क्लिक करेंगे, एक बार और अंडू करेंगे। सब जो कुछ भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था वो स्टेप बाय स्टेप पीछे चला गया। जो आप अंडू और रीडू करने का जो बटन होता है यहाँ पर भी आपको इजीली मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे कोई शेप ड्रॉ करूँ इस तरीके से और मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके अंडू कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं फिर से ये शेप का सेक्शन अभी हटा नहीं है तो मैं यहाँ पे स्कैप की प्रेस करूँगा, ये हट जाएगा। यहाँ पे मैंने टाइप किया DT और F3 ताकि टेक्स्ट ऑटोमेटिकली आ जाए। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि कुछ अक्षर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने 2-3 वर्ड को सेलेक्ट कर दी। एडिट पे गए। अब यहाँ पे रिपीट के लिए क्या बोला है कि DT को आप रिपीट कर सकते हो। रिपीट के लिए मैं बता दे रहा हूँ आपको क्योंकि यहाँ पर अभी सिलेक्शन के बाद नहीं होगा। अब मैंने क्लिक किया, लास्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया राम। अब एडिट पे जाएंगे और यहाँ पर रिपीट का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की आपको दिखाई देती है Ctrl+Shift+Y। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो लास्ट का कमांड जो होगा वो रिपीट होना चालू हो जाएगा। तो मैं Ctrl+Shift+Y अगर बटन दबा कर रखूँ तो यहाँ पे बहुत सारा राम 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 लिख देगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ, यहाँ से एडिट में जाऊँ, एडिट में जाने के बाद यहाँ पे कट का ऑप्शन दिया है। अगर मैं यहाँ पे ये जो राम लिखा हुआ है अगर मैं यहाँ पे ना लिख करके मैं ऊपर के साइड में लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कट करूँगा जिससे ये टेक्स्ट यहाँ से हट जाएगा। और स्क्रॉल बार से ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मैंने अपने ये कर्सर को लेकर जाएंगे, सबसे पहले ऊपर क्लिक करेंगे और अगर हम फाइल में जाए और यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करें तो जो भी हमने कॉपी किया था या फिर कट किया था वो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से आप चाह रहे हो कि इसके बाद से हमारा ही हम चाहते हैं कि ही के बाद मतलब ये जो राम लिखा है उसके बाद मेरा जो सेंटेंस है या फिर जो पैराग्राफ है वो लिखना चालू करे। तो यहाँ पे कर्सर ब्लिंकिंग कर रहा है, मैं यहाँ पे इंटर करूंगा तो नीचे से लिखना चालू कर देगा। एक बार और इंटर करेंगे तो नीचे आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से चाहूँ कि ये जो पहली लाइन है ये वाला ये नीचे भी जाकर के सेम लाइन लिखा जाए तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर आना है, माउस का लेफ्ट बटन दबाना है और ड्रैग करते हुए यहाँ पे जाना है और पूरा का पूरा इसको आराम से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे अपने पॉइंटर छोड़ेंगे ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। एडिट मेन्यू पे जाना है और यहाँ पर आपको कॉपी पे क्लिक करना है। कॉपी का मतलब होता है कि जो भी आपने सेलेक्ट किया है इसको डुप्लीकेट कर देगा। इसका मतलब कि आपका 2 बन जाएगा। तो मैं लास्ट में क्लिक करता हूँ जहाँ पे मेरा पैराग्राफ खत्म होगा और एक बार इंटर करूंगा ताकि मेरा कर्सर नीचे आ सके। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि पहली वाली लाइन यहाँ से फिर से रिपीट हो जाए तो एडिट में जाएंगे और मैं यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करूंगा तो जो मेरा पहला लाइन ऊपर लिखा है सेम लाइन नीचे आ गया। तो कट का मतलब होता है कि जो भी आपने अक्षर सेलेक्ट किए हैं कट करने पर वो वहाँ से हट करके जहाँ पे आप पेस्ट करेंगे वहाँ चला जाएगा, जबकि कॉपी करने पर उसका 2 बन जाता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें सेलेक्ट करते हैं और हम ही बोल्ड करेंगे। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करूंगा, यहाँ से मैं इनका कलर चेंज करूंगा। अब मैंने ये सेलेक्टेड टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी किया, फिर से नीचे आकर के इंटर। अगर मैं पेस्ट करूं तो जैसे यहाँ पे लिखा है उसी तरीके से नीचे पेस्ट हो जाता है। अगर मैं इंटर करके मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ आए या फिर ऐसा जो भी फॉर्मेटिंग मैंने किया, फॉन्ट का साइज बड़ा किया और इसको बोल्ड किया और इसमें कलर लगाया,
तो मैं नहीं चाहता कि वो ये सारे फॉर्मेटिंग इसके अंतर्गत आए, बस मेरा जो टेक्स्ट लिखा गया है बस वही यहाँ पर पेस्ट हो जाए। तो अब बात करेंगे हम पेस्ट स्पेशल की। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। इस पर क्लिक किया और यहाँ से मैंने थोड़ी सी फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दी और यहाँ से मैंने इसमें थोड़ा सा ये लगा दिया, इसका हाइलाइटर येलो कलर का। और अब फाइल पे जाएंगे, इस पर कॉपी पे क्लिक करेंगे और कॉपी पे क्लिक करने के बाद लास्ट में आएंगे और यहाँ पे एंटर करके अगर हम पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करें यहाँ पर, तो यहाँ पे अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट दिखाई देता है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो जिस तरीके से मेरी फॉर्मेटिंग पहले थी उसी तरीके से ये पेस्ट हुआ है। स्टार्टिंग में अगर देखें तो यहाँ पे कलर हुआ है, थोड़ा सा फॉन्ट स्टाइल चेंज हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई नहीं हुआ। अगर मैं नॉर्मली इसको पेस्ट करूँ, जैसे यहाँ पे गया और मैं यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे यहाँ पर है वैसे यहाँ पर पेस्ट हो रहा है। लेकिन एंटर, एडिट, पेस्ट स्पेशल, अनफॉर्मेटेड पे क्लिक कराओ तो यहाँ पे हमारी अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट दिखाई दे जाता है। अभी के लिए मैं सबको क्लियर करना चाहता हूँ, तो सबको सेलेक्ट करके यहाँ से एक क्लियर का ऑप्शन दिखाई देता है, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। तो इस पर मैं कंट्रोल M कर सकता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी हमने फॉर्मेटिंग की थी वो सब हट चुकी। एडिट पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन दे रहा है, तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट ऑल करूँ तो यहाँ पे जितने सारी चीज़ें हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी। इस चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A भी प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से, कंट्रोल+A, या फिर आप बटन प्रेस कर सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट बटन दबा करके अपना माउस का लेफ्ट बटन प्रेस रखें और नीचे की तरफ ड्रैग करें और ये सिलेक्ट होते चला जाएगा। यहाँ पे आपने पूरा सिलेक्ट कर रखा है। फिर से हम लोग एडिट मेनू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सिलेक्शन मोड। तो स्टैंडर्ड सिलेक्शन मोड एक्टिवेट है। अगर आप स्टैंडर्ड मोड यूज किए हैं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सिलेक्शन होता है। इससे पहले की वीडियो में शायद मैंने इसको क्लियर किया था, तो आपको याद होगा। इस पर क्लिक किया, अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन मोड पे जाऊँ और एरिया ब्लॉक सिलेक्शन पे क्लिक करूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका शॉर्टकट की Alt+Shift+F8 है, इसको याद रखिएगा। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ यहाँ पे जा करके, तो अब मैं जहाँ से सिलेक्ट करना चाहूँगा जितना एरिया वहाँ से सिलेक्ट कर पाऊँगा। अगर मुझे कॉपी करना है तो मैं यहाँ से कॉपी भी कर सकता हूँ, यहाँ पे भी ऑप्शन मिलता है कॉपी करने का। और नीचे आकर के इसको मैं पेस्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे पेस्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है। एक बार फिर से मैं एडिट मेनू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर आपको सेलेक्ट टेक्स्ट, अगर आपने इमेजेस वगैरह यहाँ पर इंसर्ट करी है तो यहाँ पे इसका यूज कर पाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है फाइंड का। फाइंड का मतलब होता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है इसमें जो वर्ड आप खोजना चाहते हैं वो आप खोज सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया फाइंड पे, और यहाँ पे आप फाइंड पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे टाउन सर्च करता हूँ, TOWN, और यहाँ पे मैं फाइंड पे क्लिक कर देता हूँ, फाइंड ऑल। तो टाउन जहाँ जहाँ पर भी लिखा होगा यहाँ पर आपका हाईलाइट हो जाएगा इस तरीके से। आप देख पाएंगे कहाँ कहाँ टाउन लिखा गया है। अगर आप केस मैच कराना चाहते हैं कि जहाँ पे जैसे कि आपने कैपिटल में लिखा है और बाकी स्मॉल में ये सर्च करा है, आप नहीं चाहते कि जहाँ पे कैपिटल लिखा हो बस वही सर्च करे, तो मैं एक जगह पे क्लिक करके पहले यहाँ पे कैपिटल लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पे फाइंड ऑल पे क्लिक करता हूँ तो जहाँ जहाँ अभी टाउन लिखा है वहाँ वहाँ सेलेक्ट हो चुका है। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे मैच केसेस पे क्लिक किया, जैसे मैच केस पे क्लिक किया और फिर से फाइंड पे क्लिक करेंगे, तो इस केस में क्या होगा, जहाँ पर आपका टाउन कैपिटल में लिखा होगा बस उसे ही सर्च करेगा और बाकी जो स्मॉल में लिखा होगा उसको नहीं सर्च करेगा। जैसे अभी देखिए यहाँ पे एक ही सिलेक्शन दिखा रहा है कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सर्च के फाउंड 1 आइटम्स। अगर मैं केस को हटा दूँ और फिर से फाइंड ऑल करूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 6 जगह फाउंड हुआ है जो टाउन लिखा है। यहाँ से मैं इस विंडो को क्लोज करूँगा। एडिट में जाएंगे, फिर से यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है
फाइंड एंड रिप्लेस का। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या खोजना चाहते हो। फाइंड मतलब मैं टाउन खोजना चाहता हूँ, तो ऑलरेडी इन्होंने डिटेक्ट कर लिया। टाउन में मैच केस कराना है कि नहीं, जहाँ कैपिटल में लिखा है उसको मैच कराना है कि नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि नहीं सब पे अप्लाई हो, तो इसीलिए मैं टिक नहीं लगाऊंगा। रिप्लेस में मैंने लिखा कि मुझे BFS कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखा हुआ दिखाई दे। BFS कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पे फ़ायदा क्या है कि अगर आप जहाँ जहाँ टाउन लिख रखे हैं वहाँ BFS कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल करता हूँ, वैसे अगर आप फाइंड करके एक एक सॉल्व करना चाहते तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। जैसे फाइंड पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे टाउन आपको पहले वाला मिला। अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हो तो रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिर से टाउन लिखा हुआ आ रहा है, फिर से रिप्लेस करना चाहे तो रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ही साथ में सभी जगह पर रिप्लेस हो जाए, तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर दिखा दिया कि 4 जगह और भी ये आइटम रिप्लेस हुए हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ। इसी तरीके से फिर से एडिट पे क्लिक करेंगे और एडिट पे जाने के बाद फाइंड एंड रिप्लेस समझ में आ चुका होगा। अब मैं यहाँ पे गोटो पे जाऊँगा। गोटो पेज का यूज हम लोग तब करते हैं जब हमारे पास कई सारे पेजेस होते हैं। तो अभी मैं काम करता हूँ कि मैं कई सारे पेजेस ले लेता हूँ। पेजेस लेने के लिए आप आराम से इंटर बटन दबा कर रखेंगे, तो जैसे इंटर बटन प्रेस रहेगा ये ऑटोमेटिकली पेज लेता जाएगा। अभी टोटल मेरे पास 5 पेजेस हो चुके हैं। तो अगर मेरे पास 5 पेजेस हैं, मुझे पहले पेज पे जाना है, तो एडिट पे जाएंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे गो टू पेज पे। मुझे पहले वाले पेज पे जाना है, तो पहले पे यहाँ पे 1 प्रेस करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे, तो आप पहले वाले पेज पे पहुँच जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपने 20-25 पेजेस लिए हैं तो इस पर आसानी से जा सकते। ट्रैक चेंज बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन दिया है इन्होंने ट्रैक चेंज का। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है शो का। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा वो हाईलाइटेड है, तो सबसे पहले आपको ये बंद करना होगा। इसको मैंने ऑफ कर दिया। एडिट पे क्लिक करते हैं, अब फिर से जाते हैं मैं चेंजेस पे और यहाँ पे रिकॉर्ड पे मैंने क्लिक कर दिया। अब बेसिकली होता क्या है इससे पहले ये समझ लेते हैं। ट्रैक चेंज एक ऐसा ऑप्शन है जिसके माध्यम से ट्रैक चेंज एक ऐसा ऑप्शन है आपके डॉक्यूमेंट में जिसके माध्यम से आप अपने करंट डॉक्यूमेंट में हुई चेंजेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और बाद में देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसमें बदलाव की गई। अब यहाँ पे एक चीज़ अज्यूम करिए, कहानी अज्यूम करिए कि मान लेते हैं कि आपने अपना डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया और आप ओपन करने के बाद अब बाहर चले गए और आपने ये रिकॉर्ड वाला ऑप्शन चालू कर रखा है। जैसे ही आप बाहर गए, आपका छोटा भाई आता है आपके सिस्टम पे, उसने कई सारी चीज़ें कई जगह पे कुछ लिख दिया और जब आप रिटर्न आए तो आपको तो अपना डॉक्यूमेंट खुला हुआ दिखेगा। आप अपने जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, उसको शायद आप प्रिंट कर लें या फिर किसी ऑफिस में सेंड कर दें। तो अब आपको ये पता नहीं चलेगा कि क्या क्या जो आपके छोटे भाई ने क्या क्या चेंजेस किए हैं, ये आपको बिल्कुल भी नहीं पता चल पाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे रिकॉर्ड ऑप्शन पे चालू करके जाएंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही आप रिटर्न आएंगे और शो पे क्लिक करेंगे तो आपके छोटे भाई ने क्या क्या चेंजेस किए हैं यहाँ पर दिखाई देगा और फिर उसके बाद आप उसको एडिट कर सकते हैं या बदल सकते हैं। ये बेसिकली यहाँ पर यूज नहीं होता है, इसलिए तो एक मैंने छोटी स्टोरी बनाई है। इसका यूज बड़े बड़े कंपनियों में इसलिए किया जाता है, जैसे कि आपने अपने एम्प्लॉय को फ्रेशर के तौर पे किसी को रखा है और आपने कुछ बना के रखा है और आपने बोला कि एक काम करो, इसमें तो अपने मन से कुछ ऐड कर दो और जो भी तुम्हें लगता है उस तरीके से इसको प्रॉपरली बना दो। और उसने क्या किया कि सारे ऑप्शंस को अपने हिसाब से कस्टमाइज किया और उसने चेंज किया कई जगह पर। अब आपको क्या लगा कि इसने कहाँ कहाँ चेंज किया, वो सही किया है कि नहीं, वो देखना है।
तो हम लोग रिकॉर्ड का ऑप्शन यूज करेंगे, ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन यूज करेंगे। चलो देखते हैं, पहले तब समझ में आएगा प्रॉपरली। तो सबसे पहले आपको रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है। अब जितने चेंजेस हम लोग करेंगे वो सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने हिम की जगह पर हिज कर दिया, और गो की जगह पर मैंने वोज कर दिया। कैप्स लॉक बंद कर देता हूँ। और BFS कंप्यूटर जगह पर मैं यहाँ पर हटा करके टाउन लिख देता हूँ। और ये लाइन मुझे सही नहीं लग रही है, इस लाइन को सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ। इसी तरीके से पहली वाली लाइन भी मुझे सही नहीं लग रही है, तो उसको भी मैं पहला वाला पैराग्राफ को भी डिलीट कर देता हूँ। मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें बदलाव किया गया है। तो एडिट में जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ट्रैक चेंज का ऑप्शन दिखेगा, आप पहले रिकॉर्डिंग बंद कर दो, फिर से एडिट पे क्लिक करो, ट्रैक चेंजेस पे जाओ, शो पे क्लिक करेंगे। जैसे शो पे क्लिक करेंगे तो क्या क्या बदलाव किया गया है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये जो बीच में से कटा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब कि इसको हटाया गया है, यहाँ से रिमूव किया गया है। यहाँ पर अगर आप कर्सर लेकर के जाओ तो यहाँ पे लिखा है डिलीटेड, यहाँ से ये डिलीटेड किया गया है। अब यहाँ पे देखो, हिम को हटा करके हिज लिखा गया है, यहाँ पे गो को हटा करके वोज लिखा गया है, और यहाँ पर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का हटा करके टाउन लिखा गया। इसी तरीके से आप देख पाओगे क्या क्या ट्रैक चेंज हुआ है, और वो थोड़ा कलर में रहेगा तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ें चेंज किए गए। तो बेसिकली इसी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ऑफिस में भी और अपने रियल लाइफ में भी यूज कर पाएंगे। अब इस सारे ऑप्शंस को हटाने के लिए एडिट में जाएंगे, ट्रैक चेंज पे जाएंगे। अगर आप फिर से यहाँ पे हटा दें, क्लिक कर दें, ये सारी चीज़ें हट जाएंगी। अगर आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपके फ्रेशर ने या फिर आपके जो भी जूनियर हैं उन्होंने ये काम किया है और आपको लग रहा है कि नहीं कुछ चीज़ें इसमें सही है, कुछ चीज़ें सही नहीं है, तो उसको भी आप यहाँ से कर पाएंगे। यहाँ पे ट्रैक चेंजेस पे जाकर के मैं शो पे क्लिक करता हूँ, पहले एडिट में जाऊँगा और यहाँ पर मैं फिर से ट्रैक चेंज पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं प्रीवियस पे क्लिक करूँगा, तो प्रीवियस मेरा लास्ट में आ गया। यहाँ से स्टार्टिंग पे पहले क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पे फिर एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद ट्रैक चेंज पे जाएंगे और यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगर इसको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट मतलब कि ये लग रहा है कि गलत किया उसने, लग रहा है कि ये सही किया है, तो एक्सेप्ट कर देंगे तो ये हट जाएगा। फिर यहाँ पे हम एडिट पे जाएंगे और यहाँ पर ट्रैक चेंज पे जाएंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट में क्या बदलाव किया गया है, हिम को हटा के हिज किया गया। तो एडिट में जा करके अगर इसको भी मुझे रखना है, मुझे लग रहा है कि नहीं उन्होंने सही किया है, तो इस बार मैं एक्सेप्ट करूँगा और एक्सेप्ट करने के बाद ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे सेट। उसके बाद एडिट में और फिर से मैं ट्रैक चेंज में जाऊँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। एडिट, ट्रैक चेंज, नेक्स्ट। यहाँ पर अब मैं चाहता हूँ कि नहीं ये गलत है, मैं चाहता हूँ कि जैसे पहले था वही चीज़ लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर रिजेक्ट कर दूंगा। तो मेरा यहाँ पर रिजेक्ट करने पे जो मैंने गोज लिखा था ना, ये गोज हटा करके गो ही लिखा हुआ आएगा। एडिट में जाएंगे, अगर मैं यहाँ पर एक्सेप्ट ऑल कर दूं तो जितना भी बचा हुआ है सब एक्सेप्ट हो जाएगा, बाकी सब ठीक हो जाएगा और वहाँ पर आपको फिर हाईलाइट हुआ नहीं दिखाई दे। लेकिन अभी भी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे मैं उसको चालू कर दूंगा तो यहाँ पे उसका पूरा का पूरा शो करेगा, ट्रैक चेंज का जो ऑप्शन है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये बंद रहे, यहाँ से रिकॉर्ड बंद करके तब इसको काम करना है। मैं शो को भी बंद कर दे रहा हूँ। यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन है, यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि कमेंट यहाँ पे एक्टिवेट नहीं है। अगर आप कमेंट एक्टिवेट करना चाहते हैं, जैसे कि BFS कंप्यूटर इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे कमेंट में लिखना चाहता हूँ कि ये क्या है, कहाँ की संस्था है, तो मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ पर आपको कमेंट दिखाई देगा। Ctrl+Alt+C इसका शॉर्टकट की होता है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर एक बॉक्स दिखाई देगा। अब BFS कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के बारे में यहाँ पे लिख सकते हो कि ये क्या है और कैसे है और क्या चीज़ काम करता है। तो जितनी भी नोट्स इसके बारे में आपको लिखनी है
वो लिख सकते हो, ताकि इन फ्यूचर में कोई अगर आपका नोट्स पढ़े तो उसको ना समझ में आया कि BFS क्या है, तो वहाँ पर आप इसको समझा सकते हैं इसी में, आपके नोट्स में। ये प्रिंटिंग में आपके नहीं आएगा। एडिट में जाएंगे और फिर से यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, और अब यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। एडिट में जा रहा है और फिर से एक कमेंट एक और लेते हैं। कमेंट यहाँ पर मैंने कुछ टाइप कर दिया, तो इसी तरीके से 2-3 कमेंट ले सकते हैं। और एडिट में जा करके, कमेंट में जा करके अब यहाँ पर आप डिलीट कमेंट कर सकते हैं या डिलीट ऑल कर सकते हैं। तो डिलीट ऑल करने पे जितने सारे कमेंट आपके लगे होंगे सब हट जाएंगे। फिर से एक बार एडिट पे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि रेफरेंसेस है, ये भी एक्टिवेट नहीं है, हाइपर लिंक है और कुछ और फील्ड्स हैं जो एक्टिवेटेड नहीं है। तो इनके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए यहाँ पे अभी इसके लिए छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखो एक्सचेंज डेटाबेस, ये भी आगे चल करके अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे दिया है डायरेक्ट कर्सर मोड, इसके बारे में समझ लेते हैं। अब पहले नीचे आते हैं तो फिर उसके बाद आपको समझा रहे हैं। एंटर करना है, अगर मुझे बीच में से यहाँ से लिखना है कहीं, तो ये बीच में देखो कर्सर नहीं आ रहा है, डायरेक्टली नीचे की तरफ ट्रांसफर हो जा रहा है। तो अगर आपको बीच से लिखना होता है तो हम लोग स्पेस बटन से धीरे धीरे करके जाते हैं या फिर टैब बटन का यूज करते हैं और यहाँ पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पे अगर हम एडिट में जा करके अगर डायरेक्ट कर्सर मोड पे क्लिक करें तो जहाँ पे क्लिक करेंगे लिखना वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये फीचर है इसमें, अगर आप इसका यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, तो इसके लिए मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट ये मोड को मैं बंद कर दूंगा। एडिट मोड, और यहाँ पे एडिट मोड कई बार क्या होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो लॉक होता है, तो यहाँ पे एडिट मोड पे क्लिक करके आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो आई थिंक आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, और मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।